जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बच्चों लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, ठीक है जी। अच्छा जी मोहतरम, आज का जो हमारा टारगेट है वो है जी टी अकाउंट्स, क्या लेजर्स, क्या बच्चों लेजर्स, ठीक है। मुझे पता है आपको आते हैं, हम ज़रा रिवाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे चांद? अच्छा, इसके अंदर ना हमारी ऑटोमेटिकली रिवीजन किस चीज़ की हो जाएगी बताएं? FA1 की तो हो जाएगी, जनरल एंट्री, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमारा बहुत छोटा सा टारगेट है बच्चों, क्या बोलो? लेजर्स। ओके बच्चों, लें सर, आ जाए जी। ये क्वेश्चन, ये हैंड आउट आपके पास है, ये है ना मिस्टर स्मिथ वाला जी। जनरल एंट्रीज आपने कर ली थी। हम टी अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? हर चीज का, हर हेड सब हेड का मेरे चांद क्या बनेगा? अपना अपना टी अकाउंट बनेगा। कहता स्टार्टेड बिजनेस विद 5, कहता 50,000 इन कैश। दो हेड्स क्या होंगे बच्चों बोलो? या सब हेड कैश एसेट है, एसेट नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, सही है जी। कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ओके बच्चों, वो ऐसी है ना जी। दो अकाउंट्स कौन से बनेंगे बताएं? शाबाश। दो अकाउंट्स कौन से बनेंगे बच्चों? कैपिटल और जी। अकाउंट्स कौन से बनेंगे बच्चों? दो, कैश और कैपिटल जी। ये हैंड आउट जो आपको दिया उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 3 जी। कैश क्या बच्चों? इधर क्या आएगा मेरे चांद? डेबिट। और इधर क्या आएगा? क्रेडिट। ओके जी। दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों बोलो? कैपिटल। और ठीक है, इधर बच्चों डेबिट और इधर क्या जी? बताएं डेबिट क्या? बोले शाबाश, बोलो ना, कितने से? और क्रेडिट क्या? कैपिटल, कितने से? ओके। एक तो आपने क्या कर दी? अमाउंट्स पुट कर दी। अब दूसरा काम क्या करना होता है बच्चों? डेट, डेट डेट डेट। क्या डेट है? इधर भी क्या बच्चों? फर्स्ट। और ठीक है जी। कैश डेबिट, रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों? ऑपोजिट अकाउंट का रेफरेंस, सही है। और ठीक है, कैपिटल क्रेडिट, इधर क्या आएगा बच्चों? डन। डन हो गया बच्चों, डन हो गया जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बच्चों? कहता हमने शॉप परचेज की, क्या किया? 10,000 की ऑन कैश। और कहता पैसे दे दिए। और क्या कर दिया बच्चों? पैसे दे दिए। और क्या कर दिया? शॉप एसेट है, नॉन करंट। शॉप क्या बच्चों? नॉन करंट एसेट, ठीक है जी। शॉप, इधर क्या आएगा बच्चों? डेबिट। इधर क्या आएगा? और इधर क्या आएगा? क्रेडिट, ठीक है जी। शॉप नॉन करंट एसेट है, क्या है बच्चों? जी, डेबिट, कितने से? और बच्चों क्रेडिट क्या होगा? एसेट है ना, कैश, कैश के नीचे डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना कितना बच्चों? 10,000। तारीख, इधर क्या बच्चों? तारीख। ये शॉप है, रेफरेंस में क्या आएगा? कैश। ये कैश क्रेडिट। और इधर क्या आएगा बच्चों? डन बच्चों। एनी प्रॉब्लम बच्चों? और ठीक है चांद, ये तो आसान है चीजें जी। नेक्स्ट, कहता जी फर्नीचर खरीदा है ऑन कैश, कितने का जी? 5,000। बच्चों किस चीज का मेरे चांद अकाउंट बनेगा? फर्नीचर का। किसका बच्चों? ये क्या है बच्चों? डेबिट। और ये क्या है? क्रेडिट जी। फर्नीचर कितने से डेबिट? 5,000। कितने से? 5,000। और कैश कितना बच्चों? अमाउंट, इधर भी बच्चों फर्नीचर डेबिट। और इधर क्या आएगा जी? कैश, कैश क्रेडिट। इधर क्या आएगा? डन हो गया बच्चों, डन हो गया बच्चों, ठीक है, कोई मसला तो नहीं बच्चों। नेक्स्ट, कहता अब हमने इक्विपमेंट खरीदा है कैश में, किस में बच्चों? ओके बच्चों, आप जरा प्लीज इधर, इक्विपमेंट क्या बच्चों? हुई हुई हुई, इक्विपमेंट का अकाउंट अपना बनेगा ना? कितना जी?
डेबिट और इधर बच्चों इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 5,000। और जी कैश क्या हो गया? कितने से? 5,000। डेट क्या है जी? इधर क्या बच्चों? 8 से। इक्विपमेंट डेबिट और रेफरेंस में क्या आएगा जी? कैश क्रेडिट। ऐसी है ना, कैश क्रेडिट। रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों? नहीं समझ रहे? और ठीक है, ठीक है चांद जी। नेक्स्ट कहता है इक्विपमेंट खरीदा 10 जैन को उधार पे। नोट कर रहे हैं? अभी नोट कर रहे हैं? समझ लें बस, जरूरत नहीं नोटिंग की, समझ लें बस, समझ लें। फिर घर में खुद करना ना, घर में लो इसका मुंह देखो जैन का, घर में खुद करना ना जी। खटुओ जी। परचेज इक्विपमेंट 15,000 ऑन जी। क्या उधार में लिया? इक्विपमेंट कितने का बच्चों? लेकिन पेएबल फॉर इक्विपमेंट का अकाउंट तो मेरे चांद बनाना पड़ेगा ना, वो ऐसे ही है कि नहीं? सर आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी अकाउंट बना दे, हमें 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 छुट्टी दे दे, जान छोड़े हैं। वो ऐसे ही है। वो कहता है बात तो सही, शर्म करो या करो जी। इक्विपमेंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? तारीख, इधर तारीख। इक्विपमेंट डेबिट पेएबल जी। पेएबल इक्विपमेंट क्रेडिट और बच्चों इधर क्या आएगा बच्चों? बोलो। डन हो गया बच्चों? ओ ठीक है, ओ ठीक है बच्चों, ठीक है, हाँ ना दे करो जी। नेक्स्ट बताओ। अच्छा रेंडर सर्विस का मतलब हमने ना सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, अब हमारा क्लेम होता है पैसे दो, सही है ना? इनकम तो होगी, अब हम इनकम हुई तो हम पैसे मांगते हैं ना लोगों से। कहता और पैसे हमें मिल गए कितने? 20,000 इन कैश। इसका मतलब है कैश बढ़ गया और इनकम भी बढ़ी। इनकम बढ़ी तो कैश जी। बताएं जी। इनकम सेल्स का अकाउंट बनेगा किसका बच्चों? और ठीक है, इधर डेबिट और इधर कितना जी? सेल्स कितना? और लक्ष्मी कितनी? यू नो लक्ष्मी। और ठीक है जी 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 जी। सवाल आने लगा, सवाल आने लगा। रुक गया जी। 20,000 जी। तारीख इधर बच्चों कैश डेबिट। इधर क्या आएगा बच्चों? सेल्स। सेल्स क्रेडिट। इधर क्या आएगा बच्चों? और ठीक है, ठीक है बच्चों, और ठीक है जी। आगे पेड। बच्चों पेड के लफ्ज से धोखा नहीं खाना। पेड का मतलब होता है पैसे दे दिए। अब इसकी रीजन 3-4 हो सकती हैं। हो सकता है खर्चा हुआ हो, कोई एक्सपेंस हुआ, वो पैसे दे दिए। हो सकता है पुराना उधार हो, वो पे कर दिए हो। सही है बच्चों? और पेड का मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा हो। सही है? इधर देखें, पेड पैसे दे दिए, कैश या बैंक। असल में इधर तो कैश ही है ना, कैश कम हुआ, बैंक तो नहीं है इस सवाल में। कहता फॉर द इक्विपमेंट, कहता इक्विपमेंट जो खरीदा था, विच वो था पहले खरीद लिया था, दोबारा नहीं खरीदा। कहता वो लायबिलिटी जो हमने, कहता वो जो जिम्मेदारी थी हमारी 10 जनवरी पे। कब बच्चों? वो जो इक्विपमेंट खरीदा था 10 जनवरी पे, कहता उसके पैसे दिए। ऐसे ही है, पैसे तो कम हो गए, लायबिलिटी भी क्या होगी बच्चों? ये पेएबल फॉर इक्विपमेंट का अकाउंट बना हुआ है चांद। कितना? 15,000 से लायबिलिटी कम तो डेबिट। ओके बच्चों? यार हाँ ना नहीं कर रहे ना, बोलो ना जी। ठीक है जी। और बच्चों पेएबल डेबिट और कितने से? तारीख इधर ठीक है, तेरा शॉर्ट फॉर्म जी बच्चों। इधर बहुत अच्छे। इसको पढ़ते कैसे हैं? पेएबल डेबिट कैश पढ़ते कैसे हैं? इधर देखो, इधर कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट कैश। इससे आपको छुट्टी बड़ी जल्दी हो जानी है फिर।
इधर देखो, बच्चे खुश हो रहे हैं, जान छुट्टी जान, यस यस यस, 3 रह गई हैं अभी अभी। दोस्त तसल्ली से ज़रा काम कर लेते हैं। कैश डेबिट कैपिटल, कैश डेबिट सेल्स, कैश क्रेडिट शॉप, कैश क्रेडिट फर्नीचर, कैश क्रेडिट इक्विपमेंट, कैश क्रेडिट पेबल। और समझ गई हो। आगे कहता है पेड, बताओ पेड के लफ्ज़ से क्या समझ आती? बैंक बैलेंस या कैश कम होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ जिम 3000 इन, बताओ मतलब। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सुबह बच्चे बिल आया ना, हमने उनका बंदा आया, उसने कहा जी इतना बिल, हमने कहा फट चलो भाग जो, हमारी लाइबिलिटी ही नहीं हुई। जिस तरह आप दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, आपके एक्सपेंस है, आप साथ ही पैसे दे देते हैं। तो लाइबिलिटी तब होती है जब आपने चीज़ ले ली, पैसे नहीं दिए। जी, बिल आया, पैसे दे दिए। पेड के मतलब से कैश या बैंक कम, मतलब एक्सपेंस हुआ ना, एक्सपेंस बढ़ा और कैश क्या हो गया, कम। कौन सा एक्सपेंस है बच्चों, बोलो किसका अकाउंट बनेगा? जी कितना? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्या हो गया बच्चों? तारीख बताएं। इधर क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इधर क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। डन हो गया बच्चों? और ठीक है, नेक्स्ट बताओ। वही हुई यार, ये तो मसला बन जाना है। मसला, बड़ा मसला बनने लगा, बूढ़ा ही मसला बनने लगा। ये मैं फर्नीचर का अकाउंट इधर से खत्म कर रहा हूँ भाई। नहीं, इक्विपमेंट का करता हूँ। किसका? इक्विपमेंट जरा याद कर लेना, अमाउंट कितनी है इक्विपमेंट, जरा याद कर लेना, ठीक है। इक्विपमेंट अकाउंट इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। वो असल में वो कैश का अकाउंट में फिर वो मसला आना है। इक्विपमेंट इधर ले आता हूँ। ई ई ई इक्विपमेंट में क्या कुछ आ रहा था बताना? 5000 और जी तारीख ऊपर 8, नीचे इधर था कैश, क्या था? और ये क्या था? नहीं 17 में इक्विपमेंट तो नहीं था, 17 पे तो ये था बच्चों, वो तो ये था कैश क्रेडिट पेएबल, सही है ना? वो तो ये वाला अकाउंट था पेएबल, ठीक है। नेक्स्ट, रेहान जाओ, उन्हें को एसी चलाएंगे जी, जा मेरा चांद जल्दी। कहता पेड कैश कम हो गया, क्यों? टेलीफोन का जो बिजली का बिल है वो आया जी। और ठीक है, हैं टेलीफोन एक्सपेंस है ना, कितना? और बच्चों कैश क्या हो गया, कितने से? हाँ जी, कितना तारीख? इधर क्या आएगा? डन हो गया बच्चों, डन, चल के शाबाश, ठीक है जी। इधर 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 इधर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कहता जी पेड रेंट, रेंट भी एक्सपेंस होता है, ऑफ द पार्किंग स्पेस, कितना? 1000 इन कैश। तो इससे भी कैश कम हुआ, लेकिन ये एक्सपेंस कौन सा है बच्चों? और ठीक है, और ठीक है जी, रेंट कितना? और बच्चों कैश कितना बोलें? कितना जी, कितनी तारीख जी? रेंट डेबिट, कैश, कैश क्रेडिट, और इधर क्या आएगा? ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम? देख लो,
नेक्स्ट कहता जी पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑफ द, इंश्योरेंस भी क्या है बच्चों, जी इंश्योरेंस कितना जी, डेबिट, और कैश 1000 से जी कितना, कैश क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस, अच्छा जी इंश्योरेंस डेबिट, और इधर तारीख क्या जी 29, डन, डन बच्चों, कोई मसला बच्चों। नेक्स्ट कहता विड्रीव 3000 फ्रॉम बिजनेस, विड्रीव कहां से किया, बिजनेस से, किसने, ऑनर ने, बस पर्सनल यूज, ड्राइंग डेबिट, और पैसे कम हो गए कैश क्रेडिट, तो अकाउंट किसका बनेगा, ना मेरे चांद, सब हेड अपना अपना, उस दिन भी यही बात हमने की थी जी, कितना, ड्राइंग्स डेबिट, और बच्चों कैश कितना, कितना, तारीख, कैश क्रेडिट, इधर क्या आएगा जी, ड्राइंग डेबिट, इधर क्या होगा बच्चों, ओके, ओके जी, ओके। आप जरा 2-3 नहीं, छुट्टी चुपो, अभी 2-3 मिनट लें बच्चों। अब आपने क्या करना है बच्चों, जो साइड हैवी है ना, जो साइड हैवी है, ज्यादा है, क्या है, अच्छा ये फर्नीचर भी इस तरह तंग ही कर रहा है इधर, हाँ भाई कह रहे हैं सारा कुछ ही कैश में हुआ हो, इधर आए, इधर लिख, इधर करें, इधर लिखें जी फर्नीचर, इधर कौन सा अकाउंट बना दें, कितना है जी फर्नीचर, तारीख बताइएगा, कैश था ना, अच्छा अब आप जल्दी से 2-3 मिनट लें, जो साइड हैवी है उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिखें, सारे अकाउंट्स में, जिस तरह ये कैश है, इसका टोटल डेबिट साइड जो है ना बच्चों वो 70,000 है, वो इधर भी लिखें, क्योंकि ये कम है, वो साइड इधर अब चीज़ें ज़्यादा है लेकिन साइड यही ज़्यादा है, जो साइड ज़्यादा है ना उसका बैलेंस दोनों साइड्स पे लिखें, स्टेप 1 लिख लेंगे। जिस तरह इधर सेल्स है, क्रेडिट साइड पे कितना आना है 20, इधर भी कितना आना है 20, फिर वजन डालेंगे दूसरे स्टेप में, चलें जल्दी करें, 2 मिनट है आपके पास, अच्छा ओहो, चले इधर आए ये जी जो साइड हैवी है उसका बैलेंस कहाँ लिखना है, दोनों साइड्स पे, इधर आएगा जी 70,000, ये साइड हैवी है, इधर भी कितना आएगा जी, इधर बताएं, फर्नीचर इधर तो है ही कुछ नहीं जी, इधर कितना आएगा, इधर, इधर, डन, इधर बच्चों सेल्स में जी, इलेक्ट्रिसिटी, डन, इधर कितना आएगा जी, ये 15 और 20,000, इतना ही है ना, ना हाँ ना मुझे लगता है मेरा ही सवाल हो रहा है बस, बच्चों मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, इधर, इधर, डन हो गया, ये हमने बैलेंसेस लिखे बच्चों। अब अकाउंटिंग पीरियड का एंड वाला दिन क्या होगा, 31 जैन इज द एंड, वो आपने लिखना इधर,
इस इक्वल टू के ऊपर, और इधर आपने लिखना है क्लोजिंग CD कैरी डाउन, इसे क्या बोलते हैं बताएं? बैलेंसिंग कितना आएगा, कितना? ये क्लोजिंग बैलेंस क्यों लिखा, इसका मतलब समझें। साइड कौन सी जीती थी? जो साइड जीती है वजन उस साइड पे आता है बराबर करने के लिए, या इधर जो कम है? याद है बच्चों, पढ़ा होगा आपने जी, इधर सही है। लेकिन एक बात याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट का क्रेडिट? तो जो साइड जीती ये बैलेंस वही है, आना ऑपोजिट साइड पे है। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कौन सा? लेकिन आएगा कहाँ? मैं इसकी एग्जांपल देता होता हूँ, याद है किसी को? और जो नए बच्चे उनको तो नहीं होगी, जो पुराने बच्चे उनको तो याद होगी एग्जांपल। क्या एग्जांपल देता होता हूँ मैं जी? जो नए बच्चे हैं वो तो चलो खैर, जो पुराने बच्चे उनको तो याद होनी चाहिए एग्जांपल। क्या देता था एग्जांपल बैलेंस करने के लिए? इधर इतने लोग बैठे हैं, याद है? इधर इधर 6 लोग बैठे हैं, इधर 4, बराबर करना है दोनों को, क्योंकि काउंटिंग का असूल है डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट, बराबर तो करना पड़ेगा। तो इधर से एक उठा के इधर, तो 5-5 बराबर। लेकिन इनाम देने की बारी आई तो बच्चों अब ये वाले रोएंगे पीटेंगे, कहेंगे ना 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 भाई इनाम हमारा बनता है, ऐसे ही है ना। तो साइड कौन सी जीती है? डेबिट। तो ये डेबिट बैलेंस है, आएगा किस साइड पे जी? आगे बताएं बच्चों। कैपिटल वजन किधर आना है? उल्टी साइड पे आएगा। ओके नेक्स्ट, शॉप जी, ये साइड जीती डेबिट, तो वजन किधर आएगा? और ये बैलेंस कौन सा है बताएं? डन, वो ठीक है। सेल्स बताएं साइड कौन सी जीती? वजन किधर आएगा? बैलेंस कौन सा है ये? बैलेंस में तो दो बातें नहीं, जोन सी साइड जीती बैलेंस उसी साइड के जी। डेबिट साइड जीती, वजन किधर आएगा? बैलेंस कौन सा है? जो साइड जीती। जी टेलीफोन एक्सपेंस जी, बताएं साइड कौन सी जीती? डेबिट, तो वजन किधर आएगा? ओके रेंट एक्सपेंस है, साइड कौन सी जीती? वजन किधर आएगा? बैलेंस तो डेबिट ही है ना, जो साइड जी। साइड कौन सी जीती? तो बैलेंस भी डेबिट है, लेकिन आएगा किधर? जी इंश्योरेंस एक्सपेंस, नेचर डेबिट है, तो वजन साइड कौन सी जीती? तो बैलेंस भी डेबिट होगा, आएगा किस साइड पे? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ड्राइंग्स साइड कौन सी जीती? डेबिट, डेबिट डेबिट ना जी। नेचर भी डेबिट है, बैलेंस भी कौन सा होगा? आएगा किस साइड पर? नहीं समझ रहे आप? समझ गए बच्चों? समझ गए हो बच्चों? नहीं समझे? समझ। अगली बात, एक होता है BD, एक होता है CD। BD CD का मतलब क्लोजिंग, जो क्लोजिंग अगले काउंटिंग पीरियड का क्या बनेगा? चलो वो फिर किसी दिन छोड़े बातों को। अच्छा इधर देखें बच्चों, नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं? 1 2 3 और बच्चों क्या 4 5 6 7 और 8 9, लो जी 12 कौन कह रहा था? एन खट उई उई उई। चलो 11, और नंबरिंग में तरतीब में कोई मसला नहीं है, आप जैसे मर्जी कर लें, इशू नहीं होगा, ठीक है ना जी। ये मैंने नंबरिंग क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ ताकि हमें कुछ भूल ना जाए ना लिखते हुए। अब हमने क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? उसे कहते हैं ट्रायल। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक डेबिट बैलेंस है, एक क्रेडिट है। एंड पे जाके जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है बच्चों, आपने एक समराइज चीज बनानी है। क्या बनानी है? जिसमें क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। क्या आते हैं जी? सही है। अब बात सुनना, ये हमारे जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, हमने सही एंट्रीज की हैं या गलत एंट्रीज की हैं? तो हमने ये हमारा जो ट्रायल बनेगा ये सही बनेगा गलत बनेगा? सही को सही बनेगा इंशाल्लाह। सही को कहते हैं एडजस्टेड या अनएडजस्टेड? अकाउंटिंग में बच्चों याद रखना, सही को कहते हैं एडजस्टेड, क्या? गलत को कहते हैं अनएडजस्टेड, क्या? अब फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रायल का, किसका जी?
जी जी हाँ हाँ, क्या टाइम गलत नहीं है, वो टाइम हमने सही की है। भाई कह रहा सर जी वो छुट्टी कर दें हमें। मेरे भाई ये टाइम जो था ये गलत था, 10 मिनट पीछे, अभी हमने सही किया ये। बेवकूफ, कसम से, काम चोर काम चोर काम चोर बच्चों, ये काम चोर ही है और की ने जी। अच्छा एंटिटी का नाम बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में काम चोर और एंटिटी का नाम बताओ। थोड़ा थोड़ा तो मैं पढ़ाता हूँ रोजाना। मिस्टर स्मिथ, ज्यादा थोड़ी पढ़ाता हूँ। मिस्टर स्मिथ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ यार, ज्यादा नहीं जी। थोड़ा सा ऐसे आप 40 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम भी। जी मिस्टर स्मिथ क्या बच्चों? ट्रायल बैलेंस क्या बच्चों? ये किस दिन बनेगा ट्रायल? काउंटिंग पीरियड के एंड पे। इसे कहते हैं एज ऑन 31 जैन। ईयर फिर जो भी होगा ठीक है, और सही है। ईयर नहीं लिखा हुआ ना? पता नहीं लिखा कि नहीं, छोड़ो। ओए होए लिखा हुआ है। लो। लो जी, ओके बच्चों, डन हो गया। ये तो टेढ़ा लग रहा, 90 डिग्री है ही नहीं। सीधा हो जाए, सीधा हो जाए। चले बताएं नहीं, शाबाश। सबसे पहले आता है जी क्या? सीरियल नंबर। क्या? डिस्क्रिप्शन। क्या? डिस्क्रिप्शन मतलब काउंट का टाइटल। फिर आता है बच्चों बैलेंस। कौन से वाला बैलेंस पहले आता है? ये डेट जो होती है ना प्यारे दोस्त, ये काउंटिंग पीरियड के एंड पे। ये कौन सा एंट्रीज कर रहे हैं आप? ये तो बैलेंसेस लिख रहे हैं। वो तो एंट्रीज में लिखते हैं तारीख साथ साथ जी। सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों? जी कैश। कैश की नेचर क्या? डेबिट। बैलेंस भी कौन सा होगा? डेबिट। आपको कहाँ नजर आ रहा होगा? आप आ रहा होगा नजर क्रेडिट साइड पे। ये है 25,000। कितना है डेबिट बैलेंस जी? नेक्स्ट बच्चों, कैपिटल की नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस होगा। आ किधर रहा होगा? ठीक है, ठीक है, 50,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नॉन करंट एसेट है, नेचर क्या है? बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। आएगा किधर? कितना? ओके। नेक्स्ट, इनकम नेचर क्रेडिट। बैलेंस कौन सा होगा? क्रेडिट। आएगा कहाँ? 30 से चले जाओ, नंबरिंग दी है 20,000 ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर के एक्सपेंस की डेबिट। बैलेंस में डेबिट होगा, आएगा बच्चों कहाँ? क्रेडिट साइड, 3,000। अच्छा अब इसी तरह 3,000 टेलीफोन भी एक्सपेंस है, 2,000 रेंट भी एक्सपेंस है, 1,000 इसी तरह बताते रहे एक ही दफ़ा। उसके बाद
इक्विपमेंट एसेट है, इसकी नेचर भी डेबिट है, डेबिट बैलेंस होगा, आएगा अपोजिट साइड पे। इंश्योरेंस भी, ड्राइंग की इंश्योरेंस एक्सपेंस है, डेबिट नेचर है, बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, है तो डेबिट ना। ड्राइंग की नेचर भी क्या है बच्चों, डेबिट, बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट, आएगा कहाँ, ये सारे एक ही दफा लिखवा दें जी, बैलेंसेस बोल बोल के जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट नेचर, डेबिट बैलेंस कितना, आगे नहीं नहीं है क्या, कितना, नेचर क्या है, बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट ही होगा, क्रेडिट पे रहा होगा जी। आपको ये ना कि सर आता क्यों है डेबिट पे वजन डालने के लिए, बेवकूफो। नेक्स्ट नेक्स्ट इक्विपमेंट जी, कितना, एसेट है ना, डेबिट बैलेंस होगा, वजन डालने के लिए क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, हाँ जी, कितना है डेबिट बैलेंस, किस साइड पे रहा, वो तो वजन डालने के लिए जी, कितना। नेक्स्ट जी, डेबिट बैलेंस कैपिटल को कम करती जी। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट है, नॉन करंट, नेचर डेबिट है, बैलेंस भी डेबिट होगा, आएगा क्रेडिट साइड पे, कितना। नेक्स्ट कितना, ओए हमने बैलेंस ही नहीं लिखा, ओए होए होए, ये क्यों नहीं लिखा हमने बच्चों, देखो डेबिट साइड पे भी इतना, इधर देखो ना 15,000 दोनों साइड पे, कोई भी नहीं जीता बच्चों। अगर ये बैलेंस आना होता तो जीतना किसने था, क्रेडिट साइड ने, क्योंकि क्रेडिट नेचर जो है तो आता बैलेंस इस साइड पे, लेकिन वो वैसे ही बराबर है तो। लेकिन इधर तो आपने फिर भी, इधर तो फिर भी आपने लिखना है, इधर इधर सलीम भाई उधर ही पीआरसी में, हाँ जी पीआरसी में, कैंपस में जी। बच्चों ओके हो गया, अच्छा ये आना है, बेशक बैलेंस नहीं आ रहा है, अकाउंट का नाम आना है, अकाउंट तो आ रहा है ना, लिस्ट में आना है इसने, टोटल बताएं, हा कितना, ओके बच्चों डन हो गया, वही ठीक है, इधर तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, देख लें, ओके काउंट करके बच्चों, वेल डन, शाबाश, तालियां तालियां बच्चों तालियां। 50,000 20 70 होता है ना, इन सबको भी ऐड करें, यही इंशाल्लाह आएगा 70, कर लें बेशक। अच्छा कल हमारा जो टारगेट होगा ना, जो बच्चों करेक्शन ऑफ एरर, क्या वो असल में ट्रायल में करेक्शन होती है ना, वो असल में एंट्री गलत हुई, याद है आपको, रेक्टिफाइंग हुई, ये सारी चीजें वो भूल गए ना, वेल डन, अच्छी बात है, भूल गए हैं तो गुड, शाबाश जी। अच्छा चले, ये जो क्या उसका नाम है, बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा बहरहाल छोड़े, कल ना असल में हम ये सुन ले, प्रोमो 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 कहते हैं ना, नेक्स्ट एपिसोड प्रोमो जी। बच्चों वो कल की जो एपिसोड है वो क्या है बच्चों, सुनो, ये ट्रायल है, इसकी डेबिट साइड किसके इक्वल है, अगर तो बच्चों इधर आए 70,000, इधर आ जाए 80,000, तो फिर तो सबको ही पता है ट्रायल गलत बना हुआ है, इसका मतलब है ट्रायल की जो डेबिट साइड है क्रेडिट के जब इक्वल आती है, इट मींस के देयर इज नो अरिथमेटिकल एरर, कोई गलती नहीं है, सही है, जब दोनों साइड्स बराबर, कौन सी गलती, काउंटिंग एरर नहीं है, अरिथमेटिकली, अरिथमेटिकल, अरिथमेटिकल का मतलब होता है स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई टेक्निकल नेचर की गलती हो सकती है, लेकिन कि प्लस माइनस की इस तरह की कैलकुलेशन एरर नहीं है, सही है, लेकिन टेक्निकल एरर फिर भी हो सकता है। अगर तो इधर 80,000 इधर 70, इसका मतलब है आपने कोई डेबिट क्रेडिट में कोई गलती की है, फिर दोनों अकाउंट बराबर नहीं हो रहे, फिर बराबर करने के लिए हम ना एक अकाउंट का सहारा लेते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, क्या सही है,
वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है लेकिन स्टिल देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ट्रायल गलत बना हुआ है। कल इंशाल्लाह फिर उस पर बातें स्टार्ट करेंगे। डन है बच्चों? फिलहाल इजाज़त दीजिए। एक मिनट, भाई कह रहे टेस्ट कब होगा? तुम्हें पता पूरे नंबर ही आने, आसान सा तो टेस्ट होगा, ले लेते हैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में। ठीक जी, टेस्ट भी होते हैं जी। ठीक है मेरे चांद, इजाज़त दीजिए फिर। अल्लाह हाफिज़।